लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोरेली में। तो गाइस आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेकर। मेरे हाथ एक वीडियो लगी, वीडियो पुरानी है मगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों की कुछ समझ में आएगा कि मोदी सरकार कैसे बनी, क्या बनी, किन लोगों के वजह से बनी, किन लोगों के सपोर्ट से बनी, कौन लोग थे जो कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाना चाहते थे। फिलहाल तो मैं एक कल्लू कानिया की वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मैं आपको बीजेपी की सरकार बनने से पहले की वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद की वीडियो दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कल्लू कानिया की ये वीडियो। अब आप लोग बोलेंगे कि कल्लू कानिया कौन? आप लोग बड़े ही अच्छे से पहचानते हैं। जी हाँ, मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, देखिए ये वीडियो। बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे। तो गाइस, देखा आप लोगों ने ये वीडियो? जी हाँ, देखा किस तरह से ये लोगों को ललचा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल 65 रुपया 60 रुपया मिलता था, सिलेंडर 400 रुपया मिलता था, तब इसने लोगों को झांसा दिया कि 300 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 35 रुपये में आप लोगों को पेट्रोल मिलेगा, और लोग बेचारे इसके झांसे में आ गए। और एक ऐसी सरकार बन गई जिसने सरकार बनने के बाद इस देश को सिर्फ नफरत दिया और कुछ नहीं। जो जो वादे किए गए कोई भी आज तक पूरे नहीं किए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये चमचे आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं। इनको जब कोई ये सवाल करता है कि आपने तो ये कहा था कि 65 रुपया तेल में 35 रुपया तेल मिलेगा और 300 रुपया सिलेंडर मिलेगा, मगर आज सिलेंडर के दाम 1000 पार है और पेट्रोल के दाम 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सामने वाले पर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ऐसे सवाल मत करो, ऐसा करते हैं। आइए देखिए ये वीडियो। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि जाता ना आप ही ने कहा था। अरे आदमी को कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तो जो भी पूछो उसका उत्तर। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू कर। देखा गाइस किस तरह से ये रिपोर्टर से चिढ़ रहा है, रिपोर्टर पे भड़क रहा है। इस तरह के सवाल यहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस किस किस्म के बहाने बना रहा है, क्योंकि ये आज इन सवालों के जवाब देने के लायक के नहीं है। इन्होंने जो सरकार चुनी और लोगों को इस सरकार के सपोर्ट में आने के लिए कहा, वो सरकार कांग्रेस से भी ज़्यादा, मतलब कांग्रेस ने तो 70 साल में ये सब कुछ किया होगा गाइस। 70 साल में 300, 350, 400, 450 रुपया समझ लीजिए कि सिलेंडर था। लेकिन बीजेपी के अभी 12 ही साल हुए, इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी, और 100 स्मार्ट सिटी देने का भी वादा था मोदी जी का, मगर उसके बदले में कई गरीबों के छत छीन लिए जा रहे हैं इनलीगल बताकर, और उन्हें ना तो दूसरी जगह कहीं छत मिल रही है। रोड पर बेचारे दिन काट रहे हैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को लेकर, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को लेकर, मगर इस सरकार को तरस नहीं आता। ये जो चमचे थे
एक ये चमचा हो गया कल्लू कानिया, और एक वो टकलू अनुपम खेर, उस वक्त वो भी बहुत फुदक रहा था गाइस। और सबसे मेन जिसने इस सरकार को लाने में मैं तो कहता हूँ कि मदद की, वो सब जो नौटंकी हुई थी, जो धरना वगैरह हुआ था, जो क्या बोलते हैं उसको, धरने पर जो बैठे थे वो मिस्टर अन्ना हजारे, जो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त, और शायद भूख हड़ताल पर भी बैठा था अन्ना हजारे। बुरा आदमी है, अरे तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट जहाँ देश की बात आती है वहाँ पर ये सब नहीं चलता। देश का सत्यानाश ऐसे लोगों की वजह से हुआ है जो उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे और सोचा था कि बीजेपी आने के बाद देश का बहुत भला होगा, मगर कितना भला हुआ है ये तो सभी देख रहे हैं, सभी समझते भी हैं, मगर फिर भी बीजेपी हर स्टेट में जीत रही है। समझ में नहीं आता यार ये क्या चमत्कार है। साउथ इंडिया में बीजेपी का सिक्का नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसी कई जगह है जहाँ पर तो सरकार चाहती ही नहीं कि लोग पढ़े। ये चीज़ हमें सोचना होगा कि साउथ में इनका सिक्का क्यों नहीं चलता, इनका चमत्कार क्यों नहीं चलता। कुछ तो बात होगी ना गाइस, ध्यान दीजिए, समझिए इनकी पॉलिटिक्स को। ये ऐसे ही नहीं आ जा रहे हैं, दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि पब्लिक इतना परेशान होने के बाद इनको वोट करे, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताइए कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।